हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 23.15% का रिटर्न दिया है। 1 साल के रिटर्न की और बात 3 साल के रिटर्न की और बात करते हैं तो 3 साल में 16.59% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 17.49% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 14.24% का। ध्यान रखेंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 763 रुपया 99 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7365 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जो भी दिक्कत होगा मैं उसका काफी हद तक आप उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 67,406 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको 12% के आसपास रिटर्न मिलता है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,33,265 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 29% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,78,683 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू करीब आपको 60% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,23,150 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,58,483 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,23,874 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.6% और कैश पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 37.8, एनर्जी पे 15.3, टेक्नोलॉजी पे 13.7, अदर्स पे 11.7, कंज्यूमर स्टेल्स पे 8.2, ऑटोमोबाइल पे 6.8 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.5%। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो इन सारे कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.45 और पीबी रेशियो 4.08। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना पड़ेगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई सेंसेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं
कि जो HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड है, इसका फंड रिटर्न जो कि 1 साल में है 23.1 का, 3 साल में 16.6, 5 साल में 17.5 और एनुअल है 14.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.5, 3 साल में 19.2, 5 साल में 19.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, 3 साल में भी कम रिटर्न है और 5 साल में भी कम रिटर्न है। यानी कि अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर इस पे नहीं करना है तो किस पे करना है, अभी मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो आप उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को ब्रेक कर सकते हैं। इसके आसपास जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड काफी अच्छा जबरदस्त है आज के मार्केट के हिसाब से। वो है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो ये 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड को आप ट्राई कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.20% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 दिन के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। लेकिन बात करें इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी एग्जिट लोड रहता है वो नील रहता है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जिट लोड इसमें दिया हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का प्रॉफिट यानी कि रिटर्न बनता है तो फिर 12.5% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। कृष्णा दागा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 763 रुपया। बात करते हैं HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड के बारे में, तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न होता है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इसके जो सिमिलर फंड्स हैं जिसको कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आज के मार्केट के हिसाब से काफी अच्छा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।